स्टूडेंट्स, तो आज से हम क्लास 11th की जनरल इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अभी हमने 10th और 12th की इंग्लिश हमारे चैनल में चल रही है, ठीक है, वो भी पढ़ा रहे हैं हम। इसी के साथ साथ 10th की मैथ्स भी चल रही है और ये 11th की इंग्लिश आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के इंग्लिश की अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपके लेसन सोल्यूशन या कि आपकी बुक जो भी है वो तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। आई मीन टू से कि आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपके पेपर में क्या आएगा, उसके हिसाब से आप स्टडी करिए, ठीक है। तो इससे आप पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा स्टडी का, ठीक है। इट मीन्स कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम पहले सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सब समझ लेते हैं। देखिए 10th की इंग्लिश है नहीं कि उसमें वंडर ऑफ साइंस दे दिया और जो लेटर वगैरह एप्लीकेशन, एक दो लेटर एप्लीकेशन दे दिया, बस हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया। नहीं, ये 11th है, हायर लेवल की एजुकेशन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 10th के बाद क्या सिलेबस है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने पैसेज, राइटिंग स्किल्स जो सेक्शन सी ग्रामर वाले पोर्शन में क्या चीज़ आता है, और जो टेक्सचुअल सेक्शन है उसमें क्या आता है, और एक्सट्रैक्ट्स जो आते हैं कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो इन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना यार, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप इंस्टाग्राम में हमारे साथ जुड़ के वीडियो वो लिंक डाली है प्रोफाइल की, आप वहाँ से क्लिक करके आप इंस्टाग्राम के में जा सकते हैं। वहाँ हम स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ फेसबुक पेज भी है, वहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 12th की इंग्लिश और या कि 10th की इंग्लिश इसकी भी स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं और आई बटन पर भी है, वहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके इंग्लिश के जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, लास्ट रिवाइज एंड प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हम देखेंगे, ठीक है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, यूनिट्स और मार्क्स कैसे आपके किस सेक्शन में आपको कौन से मार्क्स मिलेंगे। देखिए, जैसा कि आपका पेपर डिवाइडेड रहेगा 4 सेक्शन में, ठीक है, ABCD, ठीक है। ए सेक्शन में रीडिंग अनसीन पैसेज आएंगी आपकी, ठीक है, 2 अनसीन पैसेज आएंगी। पहले 4-5 अनसीन पैसेज आती थी, आप जानते हैं 10th में, लेकिन इसमें केवल 2 अनसीन पैसेज आएंगी, जिसमें से आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, ठीक, 25 नंबर की ये अनसीन पैसेज रहेंगी। और राइटिंग सेक्शन मतलब होता है जहाँ ऐसे एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो 10th का गया। अब 11th में देखिए 20 नंबर की आती है राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। फिर ग्रामर आती है 10 नंबर की, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर में 55 नंबर तो इसी में हो जाता है। ये केवल आता है आपका वर्क बुक से, समझ सकते हैं कि ग्रामर सेक्शन वगैरह आपके टेक्स्ट बुक, ये जो लेसन आप पढ़ते हैं 1 से लेकर जितने लेसन हैं, इनके अलावा जो आते हैं सेक्शन, ठीक है। और फिर टेक्स्ट बुक से, आपके बुक से आते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, एक्स्ट्रैक्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक बारी बारी देखते हैं जी आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स के हैं। देखिए, जब आपके अनसीन पैसेज आएगी तो उसमें 2 अनसीन पैसेज रहेंगी, ठीक है। किस प्रकार की हो सकती है, फैक्चुअल भी हो सकती है और डिस्कर्सिव भी हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए समरी किस प्रकार की आएगी कि आपको एक पैसेज 15 नंबर की मिल रहेगी, ठीक है, जिसमें आपके 100 टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुछ कंप्रेहेंसिव वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई भी वर्ड दे देगा, उसका नाउन बनाइए, उसका वर्ब बनाइए, उसका एडजेक्टिव लिखिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 12 नंबर के तो वो हो जाएंगे आपके 100 टाइप क्वेश्चन, और 3 नंबर का आपका यही वर्बल हो जाएगा, वोकैबुलरी वाला, ठीक है। और दूसरी पैसेज जो होगी जो कि 150 शब्दों की होगी, ये 200 शब्दों की, तो ये होगी नोट मेकिंग पर आधारित होगी। नोट मेकिंग याद होगा आपको 10th में भी ये चीज़ थी, ठीक है। नोट मेकिंग पर आधारित होगी और टाइटल वगैरह सब चीज़ें, नोट मेकिंग सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चन जब होगा। और 3 नंबर का वोकैबुलरी फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसे कि यही चीज़ जो बताया मैं कि कोई वर्ड दे देगा आपके पैसेज में और इसी का उस वर्ड का एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें बताने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो लगभग ऐसे ही मतलब जो पैसेज होती हैं ये कुल मिलाकर 12, 3, 15, 7, 22, 3, 25 नंबर की होती है, ठीक है। ये 15 नंबर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से चला जाएगा, अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी की और राइटिंग सेक्शन की ओर। राइटिंग सेक्शन मतलब कौन कौन सी एप्लीकेशन और कौन सी ऐसे आते हैं। देखिए, पहले था तो दो एप्लीकेशन में काम हो जाता था 10th में 9th में, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और कई अदर वर्ड्स में कई बेसिस और कई चीज़ें, ठीक है। देखिए पहली क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रहेगा कि कोई इवेंट और इंसिडेंट में आपको एक नोट टाइप की बेसिक वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है, किसी इंसिडेंट या किसी घटना पर आधारित, ठीक है।
जो कि 40 से 50 शब्दों में होगी। उसका 4 मार्क उसके मिलेंगे, 4 अंक, ठीक है। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन विजुअल एंड वर्बल इनपुट। अब क्या होगा, आपको एक ड्राइंग मिल जाएगी, ठीक है, उसमें ड्राइंग बनी होगी और उसे देख के आपको 80 से 100 शब्दों में 80 से 100 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना, सेंटेंसेज लिखने हैं, ठीक है, पूरी स्टोरी। और ये क्या हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, और जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड, स्कूल मैगजीन से, ये सब चीज़ें इसमें जो भी होगा, जो भी यहाँ ड्रा होगा उसी चीज़ को आपको लिखना होगा, ठीक है, इंग्लिश में। और उसके अथवा में आपको ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कौन सा आएगा ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ज़रूर आते हैं, जैसे वंडर ऑफ साइंस तो आता ही है, और खेलों का महत्व वाला ये, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए क्या है, लेटर बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। क्या होता है कि उसमें कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, लेटर टाइप्स। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। बिजनेस का लेटर आता है, ऑफिशियल लेटर जो आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। फॉर मेकिंग इंक्वायरी बना रहा, रजिस्टरिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, कंप्लेन के लिए, सब चीज़ के लिए ऑफिशियल लेटर, ठीक है। और गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाइज, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरा क्या लेटर हो सकता है, लेटर टू बी एडिटर्स, एडिटर के लिए हो सकता है, लेटर आता है, ठीक है। गिविंग सजेशन देना, ओपिनियन देना, ठीक है, ये सब चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट की उसमें से, समझ रहे हैं। और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, और जॉब के लिए भी एप्लीकेशन आती है ना। पहले के जैसा नहीं था कि मतलब आप बर्थडे पार्टी है और इसको मैरिज पार्टी लिख देते बस हो गया। इसमें अदर एप्लीकेशन है, तो जॉब की एप्लीकेशन आएगी। और फिर इसके बाद में आपको पर्सनल और इनफॉर्मल, पर्सनल या इनफॉर्मल कहने का मतलब यही, बर्थडे पार्टी हो गया और ये मैरिज पार्टी हो गया, इन सब चीज़ के इसके लेटर लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फिर चलते हैं 3rd की ओर, सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में क्या क्या आ गया, देखिए ग्रामर सेक्शन में आप में क्या आ सकता है, गैप फिलिंग आ सकते हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स आप बोलते हैं, ठीक है। और अब किससे रिलेटेड आएंगे, सिलेबस क्या होगा, किससे रिलेटेड आएंगे, डिटर्मिनेशन दे सकता है, ठीक है, डिटरमाइनर्स। सेकंड, टेंसेस दे सकता है, टेंस से क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्चर्स आएंगे, मतलब चेंज करना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाना, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें आएगी। और इसका अगर इसका वीडियो आप इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं आता, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाया करिए, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो वहाँ आप एक्टिव और पैसिव वॉइस मैंने पढ़ा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लॉजेज आते हैं, ठीक है, बहुत जल्द हम इसकी भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही जल्द, ठीक है। डिटरमाइनर्स की क्लास आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मॉडल से, इन सब चीज़, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर नहीं आते, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसीलिए ये चीज़ जाना बहुत अच्छी ज़रूरी होता है कि आपको स्मार्टनेस के साथ आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, जान लेना चाहिए कि आखिर आएगा क्या, तो उसके मुताबिक हम स्टडी करें अपनी। फिर देखिए सेक्शन डी में आता है टेक्सचुअल क्वेश्चन, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से, जैसे ये लिटरल हो गया, पोएट्री वगैरह, एक्सट्रैक्ट वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं इस सेक्शन में। फिर डी के फर्स्ट क्वेश्चन में 1 आउट ऑफ एक्सट्रैक्ट, मतलब 2 में से 1 एक्सट्रैक्ट, 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनमें से 1 करना है आपको। एक्सट्रैक्ट मतलब पोएम से बना जाता है, ठीक है, पोएम से कन्फ्रेंसन बना जाते हैं 40 से 50 वर्ड्स में, और तो वो 4 नंबर के होते हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बी में क्या आता है, 4 में से 3 आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं शॉर्ट टाइप के, ठीक है, उसी में से पोएट्री से एक्सट्रैक्ट में से आता है, और उसी में से क्वेश्चन पूछता है जो कि 9 नंबर का होता है, ठीक है, 9 अंक के। फिर डी 6 शॉर्ट आंसर, फिर आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर जो आप याद करते हैं, जो इसमें आप पूरा साल लगा देते हैं, ठीक है। उसमें 6 आंसर आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो भी 2-2 नंबर के, मतलब 12 नंबर आपको मिलता है उसमें से, ठीक है। और 2 आते हैं 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 करने होते हैं, जिसके 5-5 नंबर के होते हैं, और 50 से 100 शब्द में लिखना होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं टेक्स्ट बुक से ही, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये लास्ट में ही आता है आपका। हिंदी और सोशल साइंस वगैरह ये नहीं है कि आपका स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप देगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आते हैं 10 नंबर के, फिर समझ गए ना। तो समझ सकते हैं आप कि ये 10th वाली एजुकेशन नहीं है, इसमें लेवल बढ़ गया है, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और इसकी तैयारी हम बहुत जल्द करवाने वाले हैं, कल से ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए यार, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को।